और यीशु हम लोग के पिता से मिलाई से, और हम लोग के फिर से लहू से धोई से खरीदी से, और हम लोग के स्वर्ग के लिए तैयार करी से कि तो हम लोग भी उसी आशीष को पाओ जो उसके सगे लड़के लोग पाता है, और यहूदी लोग उस आशीष को आज हम लोग भी पाए। ठीक है, हम लोग बुक ऑफ मार्क देखी जाए, जब जसविन पढ़ दे थोड़ा। 1 से 7 में। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ ना देख ले, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्ज्वल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्ज्वल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया, वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारे यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को ना देखा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चित्र दिखाता है। यहाँ पर याकूब 3 चेले को यीशु लेके गए, यीशु यहाँ है और मूसा और इलाइजा उतरी सरा बादल में, और वहाँ पर उन तीनों को दिखाई दी से जस्ट टू तुम लोग दिखाई बनता है कि हम कहाँ पर बाइबल में बात करता है। हम लोग प्रार्थना करें परमेश्वर से कि हम लोग प्रोजेक्टर को ले सके। प्रोजेक्टर लगभग 2000 या 1500 ले में मिल जाए। हम लोग प्रेयर करें कि गॉड हम लोग कहते स्क्रीन है, मतलब प्रोजेक्टर नहीं है बड़ा ना, तो एक बड़ा प्रोजेक्टर है, हम लोग यहाँ पर लगाए थे और ऐसे कुछ रहे हम लोग स्क्रीन में दिखाएं ना। तो ये हम लोग की नीड है, चर्च की नीड है, इसके लिए हम लोग प्रेयर करें। और आप भी परमेश्वर आपकी अगुवाई करे कोई एक जगह पर, वेलकम, आमीन। और नहीं तो अपना चंदा और टाइट दे नहीं रुकना, प्रभु के दे के प्रसन्न करे कि परमेश्वर के घर में खाना रहे। इसके माने परमेश्वर के पास परमेश्वर की चीज यूज करे के लिए सब वस्तु रहे ना, सब फर्नीचर है ना, टेबल से लेके है कि नहीं, सब कुछ रहे मतलब। हालेलुया। ओके, यहाँ पर कौन सी पे यीशु मसीह कुछ चेला लोग से बताए कि तुम में से यहाँ कुछ लोग हैं जो कदापि नहीं मरी नहीं, बोले जब तक मनुष्य के पुत्र आए नहीं ना, बोले मरी नहीं। आज हम लोग ये वचन को ये लोग ठीक हुआ, वो 3 जने वहाँ रहा, नहीं चेले लोग रहा वहाँ पर और लोग सुनी से बात यीशु के मुख से निकला। आज हम जानते हैं, हम लोग के भी सुनने के मिलता है कि यीशु आने वाला है। हम लोग में से कुछ लोग मरेगा नहीं, जीवित भी रहेगा और प्रभु के आते भी देखेगा और हम लोग बादल में चल रहेगा ना। तो हम लोग उसके लिए तैयार रह के ना, तैयार रहे के है। तो आज हम लोग बाइबल के बात को देखी जा, यहाँ पर ये कौन सी प्रभु 6 दिन के बाद, वर्ष 2 में 6 दिन के बाद यीशु ने 3 चेला को लिया, पीटर, जेम्स और जॉन को। 3 चेला को लेकर वो एकांत प्लेस में गया, एक पहाड़ के पास गया और वहाँ अचानक से यीशु मसीह अपना रूप को बदल दी थे। उसमें इतना उज्ज्वल हो गए और वो बादल में हुई
ना बादल में हो गए और जैसे वो चित्र में दिखावे है तुम्हें थोड़ा कुछ दिमाग में आए कि कौन घटना हुआ ना, उस तरह की घटना हुआ और बादल आएंगे, बादल में रहा और वहाँ पर मूसा और इलाइजा आए। ये तो पुराना दिन के पुराना समय के लोग आए ना। हम जानता है यीशु मसीह जब रहा मूसा मर गया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और मूसा है, वो मूसा हम जानते हैं मूसा क्यों वहाँ पर दिखाई से परमेश्वर से, अगर मूसा के बारे में हम लोग बात करेगा, मूसा एक डिलीवरर ना, लोग इजरायली लोग को छुटकारा दिवा कर वो लोग लेके आए से वो प्रॉमिस लैंड को लेके जाने के रहा। और परमेश्वर कहता है इसकी तुम प्रॉमिस लैंड नहीं जाएगा। और वहाँ से हम जानते हैं जोशुआ को मौका मिला है कि वो अगुवाई करके इजरायली लोग को प्रॉमिस लैंड लेके जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर उसको बताए इसकी तुम नहीं जा पाएगा। मोसेस के बताई तीसरा, मोसेस के ऊपर परमेश्वर गुस्सा ही गिरा, बताइए तुम प्रॉमिस लैंड नहीं जाएगा ना। तो हम जानते हैं वो पुराना नियम है, उसके बाद प्रॉमिस लैंड ये दुनिया में वो वादा के स्थान पे नहीं गए, लेकिन वो स्वर्ग लोग गए, आमीन, हेवनली प्लेस गए, स्वर्ग में गए, तभी वो यीशु मसीह के पास आके खड़ा थे ना। अगर हम लोग कोई गोल्स रखा, हम लोग के गोल्स हम लोग नहीं पाया है, नहीं जा पाया, नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, हम लोग स्वर्ग जाएगा, आमीन। और यीशु मसीह के साथ हम लोग आएगा, जिसे जो कहा गया है रेवलेशन में सीखता है। ओके, फिर हम लोग देखते हैं इलाइजा उन दिनों में एक ओल्ड टेस्टमेंट में वो प्रॉफिट रहा, सब प्रॉफिट से बढ़ के प्रॉफिट रहा, उसके बहुत भारी नाम रहा ना प्रॉफिट्स, कि वो जोन चीज करे मनता रहा वो करता रहा, जोन चीज बोलता रहा वो आसमान के पानी रोक देता रहा ना। और जब बोले पानी यार बरसी, राजा तुम भागो, राजा के बुलाई पहाड़ पर, और वहाँ पर राजा आए और इलाइजा भी गए, और इलाइजा बताई इसकी राजा देखो आसमान में, और वहाँ पर राजा देखिए छोटा तिनका सा बादल, बताए भागो वर्षा आने वाला है। और राजा इसके बात सुनकर रथ अपन दौड़ाई दी ना, घोड़ा रथ में वो बैठ के सवारी ले लगा, और इलाइजा सिर्फ अपन पांव से दौड़ते उससे पास लेके चलाई गई, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और वर्षा बरसी, आमीन, उस तरह के प्रॉफिट रहा। बट इसके विषय में इलाइजा के विषय में लिखा है, वो बोले आई एक बार फिर आई ना। अगर हम नीचे के बाद देखें इलाइजा के बारे में, यहाँ पर यीशु मसीह भी बात करे हैं, और जिसमें हम अगले पढ़ दें, ऐड से पढ़ते जाओ। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को ना देखा। पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी ना उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से ना कहना। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे, मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है। और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है। ठीक है, यहाँ पर सुना ना, शास्त्री क्यों कहता है इलाइजा के आना दिखते, राइट, पढ़ते जाए। उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका, और जैसा उसके विषय में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। आमीन। यहाँ पर यीशु बताई से ये बात को बताई से इलाइजा आ चुका है ना। जॉन द बैप्टिस्ट जब जंगल में प्रचार करता रहा, लोग उसमें देखी रहा इलाइजा की आत्मा, इलाइजा की नाई वो प्रचार करता रहा
ना। और यीशु मसीह बताए कि वो आई रास्ता तैयार करी यीशु के लिए ना। जॉन द बैप्टिस्ट रास्ता तैयार करता रहा कि बोले मन फिरा, बपतिस्मा लो, और बोले मेरे बाद आने वाला है जो तुम्हें बोले आत्मा और आग से बपतिस्मा को दे ना। जॉन द बैप्टिस्ट वो रास्ता तैयार करता रहा। जॉन द बैप्टिस्ट में वो इलाइजा जो आई से, बट लेकिन उसके ये नाम दिया गया जॉन द बैप्टिस्ट ना। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह बताए इलाइजा आ चुका है, हालेलुया। और यीशु मसीह जब वहाँ पर बादल में जब वो उसके अचानक से उसके कपड़ा बदल गए, कपड़ा उज्जवल हुए लगा, बोले इतना उज्जर हो गए, इतना उज्जवल हो गए कि बोले कोई धोबी बोले कपड़ा धो के उतना सफा नहीं कर सके, उससे भी जस्ती वो चमके लगा ना, उसमें से रोशनी निकलने लगा ना, शाइनिंग होने लगा। तो यीशु मसीह दिखाई से कि ये युग के लिए वो आई से ज्योति बनकर हम मनुष्य को बचाने के लिए, आमीन, मूसा छुटकारा दी से, और ये प्रोफेट भविष्यवाणी करता रहा, सभी तरह की भविष्यवाणी उसने करी से इलाइजा। और इलाइजा आकर भी रास्ता तैयार करी यीशु के लिए कि यीशु आकर उस काम को पूरा कर सके। और यीशु मसीह बादल यहाँ पर दिखावे है, वो ज्योति, अपना ज्योति को दिखाए। जीसस ने बताया कि आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूँ। बोले जॉन ज्योति को देख के चली, टोकरने का एक समय यीशु बताए। बोले दिन के 12 घंटा होता है, बोले उजाला रहता है, बोले उजाला में जो चली, बोले टोकर नहीं खाए, हालेलुया, यीशु बताए। तो हम लोग ज्योति के संतान हैं, आमीन। हम लोग में आज हम लोग देखते हैं, हम लोग के जीवन में जब हम यीशु को अपना लेता है, हम लोग के जीवन एक उजाला हो जाए, ज्योति हो जाए, लाइट आने लगा हम लोग में ना। जो लोग यीशु के दिल ले, बपतिस्मा ले, उनमें एक उनके बोझ हल्का हो जाए, उनके में ज्योति आ जाए, उन्होंने ना, कुछ लाइट परमेश्वर की ज्योति आ जाए। हम लोग इसीलिए बाइबल में लिखा है, बोले परमेश्वर की तरह बनते जाओ ना, परमेश्वर की तरह ना। यीशु मसीह ये 3 चेले को दिखाई से अपन रूप, स्वर्ग रूप, या वो कौन है दिखाई से, और इंसान बन के दुनिया में चेले लोग के संगे चलता रहा। वो लोग कल बड़े बड़े चिन्हों को देखता रहा और कार्य को देखता रहा, परमेश्वर के राज के विषय में यीशु प्रचार करता रहा, उन बातों को वो लोग ध्यान से देखता रहा और यीशु के साथ में चलता रहा ना। एक जगह पर ये लोग ये बात को बोली कि प्रभु, हम लोग बोले अच्छा हुआ हम लोग यहाँ पर आज है ना। हम लोग बोले एक मूसा के मंदिर बनाएगा, एक यीशु तुम्हारा मंदिर बनाएगा, और एक इलाइजा के। तो बोले वहां पर कौन सी बे, अचानक से बादल आके बोले उनको ढाक ली, और बोले बादल में से एक आवाज आई, बोले मेरे प्रिय पुत्र इसको सुनो ना। किसके सुनने के लिए हम लोग के बताया गए, यीशु के। आज हम लोग यीशु मसीह को सुनता है, उसके बाद जितना बाइबल में लिखा है नया नियम में हम लोग उसको पढ़ते हैं और सुनता है, जो जो चीज बताई से हम लोग वो करता है। हम लोग कुछ और जोड़ के नहीं करता है, हम लोग वही करना चाहता है जो प्रभु हम लोग के बताई से, जीसस हम लोग के बताई से। आज हम लोग इकट्ठा होता है यीशु बताई से ना, और यीशु बताई से प्रार्थना करो ना, कि आज हम लोग प्रार्थना कर सकता है ना, अपना दुख को प्रभु को दे सकता है, प्रभु हम लोग के बोझ उठाए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वो क्रूस पे गए, वो मरीज है ना, इसीलिए वो मरीज है हम लोग के बोझ को उठाने के लिए, हम लोग के पाप को उठाने के लिए, जितना उसके ऊपर कोड़ लगा हम लोग के बीमारी के लिए। ये प्रचार हम सुनते आता है, और आज भी आत्मा कभी कभी हम लोग के
वचन ये बातों को बतावे कि हम लोग के दिल में वो वचन की आग लगे कि हाँ हम सुना रहा कि यीशु मसीह के खोल खाने से हम लोग चंगा होता है। वो विश्वास जगे और हम लोग वो विश्वास को ले और बोले हम लोग अपने जीवन में यीशु के खोल खाने से हम अच्छा हो जाएंगे। आमीन। और हम लोग चंगा हो जाएगा। बिकॉज़ यीशु मसीह दुनिया में खाली बात करे नहीं आई से ना, कार्य करे, एक्शन, कार्य। आज हम लोग ये बातें दी से यीशु के बारे में सुनो और यीशु जो चीज बोली से हम लोग करता है ना। और जैसे हम लोग करता है, बताइए दो करके वो बेटी से लोग गए, बोले शैतान को निकाली, परमेश्वर के वचन को प्रचार करी ना। और बोले उन्होंने आके यीशु मसीह के पास रिपोर्ट देवे, बोले प्रभु, बोले शैतान भी तुम्हारी बात माने हैं। बोले बहुत खुशी होगी इन कामों को देखकर, वो चंगाई के कामों को देख ली। यीशु मसीह बते खुश नहीं हो ना, खुश नहीं हो। ये बात पर खुशी हो कि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है ना। एक पुस्तक है स्वर्ग में जो जीवन के पुस्तक बोले, उसमें हम लोग के नाम दर्ज किया जावे है, लिखा जावे है। जब हम बपतिस्मा लेता हम लोग के नाम में लिखा है हम लोग स्वर्ग के जाने के। यीशु मसीह वो द्वार बना। यीशु मसीह आकर बते इसकी हम दरवाजा है। यीशु मसीह बते इसकी हम तुम्हारे दिल के दरवाजा में खटखटाता। यीशु मसीह कई कामों को करी से, आमीन। वो हम लोग के लिए अच्छा एग्जाम्पल है। और परमेश्वर आज ये भविष्यवाणी के द्वारा बताया कि बोले मेरा प्रिय पुत्र है, इसको सुनो। आज यीशु के बात सुनता है ना। यीशु मसीह खोए हुओं के लिए आई से, लॉस्ट शिप के लिए आई से ना, इज़राइल के जो लोग जो खो गए उनके लिए आई से। आज यीशु हम अन्य जाति को बचाने के लिए आई से। आमीन। जीसस गॉड के लव, God so loved the world that he gave his only begotten son। परमेश्वर जगत से प्यार करी से पुत्र यीशु को दी से। यीशु आज मिला है हम लोग को बचाने के लिए ना, मुक्ति देने के लिए, आनंद जीवन देने के लिए। आज हम लोग प्रभु के बातों को सुने, दिल में रखे और उस पर चले। आमीन। बाइबल ये यहाँ पर परमेश्वर ये बात को बताई से, इसको सुनो मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। जब वो लोग पहाड़ के लेके उतर के आता रहा, प्रभु यीशु मसीह उनके चिताई की आज्ञा दी कि कोई से नहीं बताना अभी, जब तक बोले परमेश्वर के पुत्र बोले मर के जी नहीं उठी। वो मर के जी उठेला बात ये चेला लोग के समझ में नहीं आए। कहा यीशु मसीह ये बात बोले मर के जी उठी ना, वो लोग के समझ में नहीं आए। कहा यीशु मसीह ये बात बोले ना। यहाँ तक यीशु मर गए और तीसरा दिन जी उठा। तब वो लोग जब कब्र के पास गए और देखी इसकी यहाँ पर यीशु नहीं है, उनके संदेशा देवा गए स्वर्गदूत के द्वारा कि यीशु बोले जो जिंदा है, बोले मरे हुए क्यों कोसता है। यीशु बोले जिंदा हुआ है। हम जानते हैं जो ये हम लोग के इष्टा सनराइज से भी रवे है, जो हम लोग इसके विषय में बहुत गौर से देखता है कि यीशु जिंदा हुआ है। आमीन। यीशु जिंदा हुआ है। हम जानते हैं लोग मरे हुए में यीशु को नहीं ढूंढता है। आमीन। यीशु जिंदा है। आज यीशु हम लोग के कहाँ यीशु है? देखो यीशु हम लोग के दिल में है। यीशु हम लोग के ओंठ पे है। आमीन। यीशु हम लोग के संगे है। यीशु हम लोग के घर में है। यीशु आज हमारे बीच में है। कल तुम देख नहीं सकता है ना, तुम नहीं देख सकता है कि जीसस यहाँ है, पर तुम महसूस कर सकता है। आत्मा के महसूस तुम कर सकता। कितने लोग आज महसूस किया यहाँ आत्मा है? आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आज तुम महसूस कर सकता है परमेश्वर की आत्मा यहाँ है। आमीन। आत्मा यीशु की आत्मा है। यीशु दी से